वेलकम टू स्टिचिंग स्टाइल बुटीक। आज हम पीटर पैन नेक बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे का जो पल्ला होता है वो हमेशा 1/2 इंच बढ़ा के रखना है और जो आप तीरा लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने पीछे के पल्ले पे 3 इंच 3x3 का एक बॉक्स बना के गोल कटिंग कर देनी है उसकी, इस तरीके से। अब आगे के पल्ले में हम 3x4 का बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से पहले गले की चौड़ाई जो है वो 3 लेनी है, फिर हमने 4 इंच लेनी है और इसे भी गोल ही नेक कट करेंगे, ना वी कट करेंगे ना ही चौरस में। गोल कटिंग में अच्छा होता है। पीटर पैन में आप लॉन्ग नेक रख सकते हैं, डीप नेक रख सकते हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट नेक पे आगे एक स्लिट देना है, जो कि यहाँ पर ऊपर से नापेंगे तो 8 इंच पे आएगा, 8.5 पे। तो हमने 4 इंच का हमने गला कट किया है। उसके बाद हमने इस तरीके से आप फ्रंट पे भी रख के 4 इंच का नाप करके इस तरीके से करके आप एक कट लगा सकते हैं। कट ऐसे डायरेक्ट मत लगाइएगा, वो ठीक से नहीं बैठता है। इस तरीके से बुकरम की पट्टी लेते हुए सेंटर पे एक निशान लगाना है और साइडों से इसे फोल्ड करना है। अब इसे इस पे रखते हुए जो हमने लाइन बनाई हुई है उसके दोनों तरफ बिल्कुल पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई देनी है। बीच में से इस तरीके से हमें कट लगा के इसे पलट देना है। ये वाला जो हम कट बनाते हैं ये बहुत फिनिशिंग से बनता है। अब हम इसके दोनों शोल्डर्स जोड़ देंगे। इस तरीके से अब हमने नेक इस तरीके से मिला के शोल्डर से शोल्डर को जॉइन करके इस तरीके से दोनों नेक को रखना है। ये हमने जुड़ा हुआ कपड़ा लिया है मैचिंग का। तो ये जो पीछे का नेक है ना, उसको सीधा रखते हुए कपड़े की सिधाई में रखना है। और जो आगे का नेक जहाँ भी जा रहा है आपका जाने दीजिए, उसे एडजस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ जा रहा है वैसे ही रहिए। और इस तरीके से हम मार्क लगा लेंगे और 1/2 इंच का हमें बाहर अंदर की तरफ इस तरीके से 1/2 इंच का हमें मार्जिन लेना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमने जो मार्जिन लिया है वहाँ से 3 इंच का निशान लगाना है। आप इसे कितना भी चौड़ा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ 3 इंच लिया है। और अब हम हमारे कॉलर में जो 1/2 इंच की लेते हुए हमने ये गोलाई दी है। कॉलर में हमेशा एक गोलाई होती है। अब इसे हम कट कर देंगे। आप चाहे तो सिमिलर कपड़े से भी बना सकते हैं और कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इसे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और सुंदर भी लगता है। इस तरीके से हमने दूसरा पीस भी कट करना है। मैंने यहाँ पर पेस्टिंग या बुकरम यूज़ नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं एक जैसे, इस तरीके से। ये देखिए, अब हम लेस लगाएंगे इस पे। तो लेस हमें बाहर वाला जो एरिया है उस पर लगाना है। और इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा ले। जब हमारा हल्की सी गोलाई आती है इस तरीके से आपने सारे में एक लेस लगानी है। आप चाहे तो बिना लेस के भी बना सकते हैं, बट लेस से थोड़ा एलिगेंट ज़्यादा लगता है। अब दूसरे पीस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम सिलाई पे सिलाई चलानी है हमें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसे पलटेंगे और एक बार प्रेस ज़रूर लगाएं, तभी ये थोड़ा सा उभर के आता है। प्रेस करने के बाद देखिए लेस बिल्कुल परफेक्ट लगी है, एकदम इवन इक्वल। इस तरीके से पूरे कॉलर में हमने लेस लगा ली है। अब इसे सीधी तरफ ही हमारा कुर्ता होना चाहिए और सीधा ही हमारा नेक होना चाहिए, ये कॉलर होना चाहिए। अब इसे पूरा का पूरा एज इट इज़ ऊपर रखते हुए ही हमने एक स्टिच दे देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
ऐसे बराबर रखते हुए, ना तो आपने कॉलर को खींचना है ना ही आपने कपड़े को खींचना है, नॉर्मल हल्के हाथ से पकड़ते हुए आपने इस तरीके से एक स्टिच दे देना है। हम बैक साइड से भी लगा सकते थे, फिर पलट सकते थे, लेकिन इसमें जो फिनिशिंग आती है वो उसमें नहीं आती। आप चाहे तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से कर दिया। और लास्ट में और शुरू में पक्की सिलाई ज़रूर दे दीजिएगा। अब हमने एक ओरेप पट्टी ली है, इसको जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं, पाइपिंग लगाते हैं ना किसी भी नेक में, उस तरीके से करना है। इसे हल्का सा 1/2 इंच बढ़ाते हुए कपड़े को रखना है और लेस के पीछे से हमने सिलाई शुरू करनी है। यहाँ पक्की करते हुए हमने इसको इस तरीके से पूरे में हमने ओरेप पट्टी जोड़ दी है। अब इसका जितना भी मार्जिन है वो मार्जिन मैंने इसका कट कर दिया है ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे। अब इसे आराम से देखिएगा, ये जो हमने एक्स्ट्रा ½ इंच छोड़ा हुआ था, अब इसको इस तरीके से हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसे पाइपिंग को ऐसे फोल्ड कर देना है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नहीं करना कॉलर, वरना कॉलर भी हमारा सिल जाएगा। कॉलर को बाहर निकालते हुए हमने ये पाइपिंग लगानी है इस तरीके से, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से ये निकल के आता है। अगर आपको कहीं पर भी खिंचाव महसूस हो रहा हो तो आप पाइपिंग लगाने से पहले छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।